नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज लोकसभा 2024 के चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा। दरअसल जब दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया तो वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। मैं आपको बता दूं, अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे देने का जो कारण बताया, उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया। हालांकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर लालछन लगा लगा कर ही आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी। ऐसे में उस पार्टी के साथ गठबंधन कैसे किया जा सकता है। अब वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का एक बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि संदीप दीक्षित कहते हैं कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन, ऊपर से दिल्ली में मात्र 3 सीटों पर हमें हिस्सादारी मिली। मतलब ये कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं और दिल्ली में हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे दिल को पीड़ा देती है, हमारे व्यक्तिगत में दर्द होता है, हमें बहुत दुख होता है इस बात से। ये सारी बातें वो कहते नजर आते हैं। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ संदीप दीक्षित ने मीडिया से क्या कुछ कहा। से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से वो की चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरे हर पॉइंट पर, तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके। और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं, उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। सर, उन्होंने अपनी चिट्ठी में जिक्र किया है कि नॉर्थ ईस्ट की जो सीट है, उन्होंने अपनी उम्मीदवारी छोड़ी। वो चाहते थे कि उनके सहयोगी लड़े, जो वरिष्ठ है, वर्षों से काम करते आए हैं ग्राउंड पर। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और बाहरी कैंडिडेट तो आपकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया। नहीं, वो मेरी तरफ हो किस तरह, वो देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो सबसे पहले चांदनी चौक के लिए एक प्रेफरेंस दिया था। बाकी वो तो पार्टी जो निर्णय लेती है। मेरे ख्याल से उनका एक पीड़ा और जो एक अंदर की है कि जिस तरीके से, देखिए दिल्ली में कांग्रेस ऐसी स्थिति में है कि हम संघर्षरत हैं। हम पिछले 8-10 साल से जो दुष्प्रचार हुआ कांग्रेस के खिलाफ, उसके बारे में वापस अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बना है, ये कोई ताज तो है नहीं, एक तरीके से कांटों का ताज है। उसके बावजूद पिछले 6-8 महीने में इन्होंने मेहनत करके खड़ी की। हमारे 2 बड़े कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा, ईस्ट दिल्ली में, उसके बाद इंडिया अलायंस का, उसमें अच्छी खासी भीड़ कांग्रेसियों की आई। तो एक सबको ये लगा था कि धीरे धीरे कांग्रेस जो है जागृत हो रही है। और जब हमको 2 या 3 सीटें मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि अगर उसमें हम कांग्रेस के सब लोगों की सहमति के साथ ऐसे नेतृत्व को दें तो आगे गाड़ी बेहतर रूप से चलेगी। चलिए, जो हुआ जो नहीं हुआ वो है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि हम लोग या लीडरशिप गंभीरता से नहीं, या शायद जो संवेदनशीलता कांग्रेस की नेतृत्व की और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में जो बातें थी, उसको शायद उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम भी कोशिश करेंगे लोगों से ऊपर बात करने की। तो सुना आपने, संदीप दीक्षित कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें बहुत दुख होता है जब कांग्रेस इन ऐसी चीजों पर राजी हो जाती है। मतलब सीधा सीधा यह है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ जो दिल्ली में गठबंधन हुआ है उससे नाराज नजर आ रहे हैं। खैर देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर इतिहास की बात करें तो ये बात तो सच है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी पर लालछन लगा लगा कर ही अपनी सरकार वो दिल्ली में उसने बनाई थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल, जो इस समय तिहाड़ जेल में है, वो कहा करते थे कि कांग्रेस सरकार एक भ्रष्टाचार की सरकार है। कांग्रेस सरकार पर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल करते नजर आते थे। लेकिन आज ये दोनों ही बड़ी पार्टियां एक साथ हैं, गठबंधन में हैं और लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में तीसरे चरण से पहले ये सवाल खड़ा होने लगा है, क्या तीसरे चरण के मतदान से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में गठबंधन टूट जाएगा? खैर, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसमें आने वाले समय में पता लगेगा क्या ऐसा कुछ देखने को मिलता है। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस की जो नेता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से नजर आ रहे हैं। और अभी तो सिर्फ अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस के और भी नेता अपने पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे। खैर, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।